फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज की फिटिंग करना सीखेंगे परफेक्ट तरीके से। तो अभी मैंने ब्लाउज को रेडी कर लिया है सिल के, अभी मैं इसकी बस फिटिंग लगाऊंगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमको सही से फिटिंग करना होता है। और कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि जो हमारा चेस्ट के पास होता है बाजू से, वो सिलाई जो है वो गोल घूम जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी बाजू की लेंथ रहेगी वो 10 इंच की रेडी, यानी कि 10 इंच की। तो अगर इस तरह का ब्लाउज आप लोग बना रहे हैं और किन्हीं को अगर इस तरीके से ब्लाउज में फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक। तो इसका जो ब्लाउज है फ्रेंड्स, मैंने इसका नाप ले लिया है। तो आपको अपने ब्लाउज का नाप ले लेना है, ठीक है। और ब्लाउज कटोरी वाला हो, प्रिंसेस कट हो, किसी भी तरह का ब्लाउज हो, मैं जो फिटिंग का तरीका बताती हूँ आपको सेम सभी में उसी प्रकार से फिटिंग करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा बाजू रहेगा, इसका मोहरी जो टोटल यहाँ पे गोलाई है हमारी वो 4.5 इंच की, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मार्किंग करते चलेंगे। तो आपका जितना भी यहाँ का मोहरी रहेगा, अगर आप छोटी बाजू वाला भी ब्लाउज फिटिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तरीका बस आप लोग इस तरह से अपनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्कर का यूज किया क्योंकि चौक मिट्टी जो है वो पिंक कलर की, ठीक है, देख सकते हैं। तो इससे शायद आप लोगों को मार्किंग समझ में नहीं आएगा, बट ये अंदर में हमारा रहेगा इसलिए चलेगा। बट ये अगर आप लोग सूती का ब्लाउज बना रहे हैं तो ये वाला कभी भी ट्राई ना करें, वरना ख़राब हो सकता है थोड़ा सा देखने में। तो चलिए यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी। 4.5 इंच मेरा फिक्स है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए 4.5 इंच यहाँ पे हो गया। तो थोड़ा सा इसको हम एक सूत बाहर ही करते हैं क्योंकि ये न्यू ब्लाउज है, ठीक है। हमने जो नाप लिया है वो पहना हुआ ब्लाउज से लिया है। तो न्यू कपड़े को थोड़ा सा अगर लूज बनाएंगे तो चलता। तो देखिए एक सूत हम बिल्कुल हल्का सा साइड में मार्किंग करेंगे, ठीक है, अप्रॉक्स 4.25 इंच पे। और ये थोड़ा सा कपड़ा जो है वो बनारसी टाइप का साड़ी है, तो यहाँ मोटा लेयर भी इसलिए मैं हल्का सा लूज रखूँगी। इस तरह से हो गया एक निशान। उसके बाद हम चेस्ट के पास चलते हैं। तो चेस्ट इसका जो है वो हमारा 32 चेस्ट का है, ठीक है। तो 32 को 4 से भाग देंगे, 8 आएगा। 1/4 करते हैं हम लोग, एक हिस्सा लेते हैं, ठीक है, मतलब 4 भाग करके। तो देखिए ये वाला जो हमारा रहेगा, यहाँ से आपको इस तरीके से निशान लगाना है 8 इंच पे। तो देखिए 8 इंच पे लगाइएगा। तो ये जो कपड़ा है उसको हल्का सा खींचिएगा, ठीक है, हल्का सा नॉर्मल हल्का सा। तो देखिए थोड़ा सा इसको खींच के ही हम मार्किंग करेंगे, नहीं तो आपका ये जो है वो लूज भी हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखनी है, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से 8 इंच हमारा जहाँ आ रहा है इसको भी हम फिक्स यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ बाजू में हल्का सा लूज दिया था। उसके बाद नीचे कमर की ओर चलते हैं। तो कमर इसका है वो हमारा 28 का टोटल घेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका 1/4 7 कर लेंगे। और सामने से अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा 14 इंच का है। तो देखिए इसका हमारा 1/4 7 इंच आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों मार्किंग हो गया है। तो इस तरह से आपको पहले एक निशान लगाना है, उसके पास आप स्केल ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही अगर चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो निशान है ये दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, सीधा में। तो देखिए इस तरह से हमने इसी को रखा और मैं यहीं से इसको ऐसे मार्किंग कर रही हूँ। स्केल है तो स्केल से करें। तो देखिए ये इस तरह से जो है वो हमारा हो गया। अभी इस पर अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी सीधी जाएगी। उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है उसको हम इससे मिलाएंगे। तो देखते हैं हमारा ये सीधा जाता है या फिर टेढ़ा घूमता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको रखा टेप को ऐसे, ये देखिए। तो ये भी हमारा जो है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। और आप अगर ये छोटी बाजू रहती तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट बाजू से चेस्ट को मतलब कैप्चर करते हुए नीचे तक मिलाते हैं, यानी कि पूरा ऐसे। बट ये लंबी बाजू है तो थोड़ा सा आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो सिलाई है वो इस तरह से हमारा इधर गोल घूम जाता है, ठीक है। तो ये जो गोल घूमने का समस्या आता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है क्योंकि मैं जो ब्लाउज़ कटिंग करके सिलती हूँ तो मुझे ये जो प्रॉब्लम है वो इनकेस कभी कभी आती है। कटिंग में प्रॉब्लम होता है और आपका सिलाई के टाइम कुछ कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। और मैंने 1-2 वीडियो और बनाई थी फिटिंग की, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका ये जो है वो गोल घूम जा रहा है तो उस केस में क्या करें, जैसे कि आपका ये सिलाई जो है वो यहाँ पे आ रहा है आधा इंच बाहर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा ही मिलाना है। यानी कि अगर मेरा 8 इंच पे यहाँ पे आ रहा था तो आपको यहाँ पे आधा इंच कम करके सीधा मिलाना है। यानी कि 7.5 अगर आ रहा है आपका ये चेस्ट से कम ही, तो कम ही मिलाना है। क्योंकि अगर इसको आप गोल घुमाओगे ना, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ बिगनर लोगों के लिए कि जो गोल हमारी सिलाई होती है वो ब्लाउज में कभी भी परफेक्ट नहीं बैठती। यहाँ पे जो है वो आपका झोल क्रिएट करेगा, ठीक है, हमेशा। तो मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है अपने साथ, ब्लाउज में होता है। तो मैं क्या करती हूँ, बाजू को कमर को लेके सीधा मिला देती हूँ, ठीक है। तो उस तरह में मैंने जब ब्लाउज को पहना के देखती हूँ तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ ट्राई करते रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो समझिए चेक करके मैंने देख लिया। बट कभी कभी ये होता है, नहीं तो हमारा जो है वो बिल्कुल फिक्स आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। इसके बाद अगर हमारी चेस्ट टाइट होगी तो फिर आप इसको एक साइड सिलाई लगा के किनारे में खोल के यहाँ से
कर सकते हो। तो देखिए ये तरीका होता है नॉर्मली हमारा फिटिंग करने का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये दोनों साइड करके और फिर सिलाई को लगाना होता है। तो चलिए इस साइड में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा एक साइड सही आया सीधी सिलाई, तो हमारा दूसरे साइड जो वो घूम जा रहा है। तो इसके पीछे भी एक गलती करते होंगे बिगनर लोग शायद, तो आगे देख लेंगे उस वीडियो में। जो मैं सोच रही हूँ कि शायद आप लोगों से वही गलती होती होगी। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे बाजू को पहले लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए 4.25 इंच मैंने जैसे लिया था उसमें उतना ही लेंगे, दोनों में सेम। ये देखिए ऐसे मैंने मार्किंग किया, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये 4.5 पे हमने मार्किंग किया यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से मार्किंग करते हैं, ये देखिए ये वाला हिस्सा हुआ तो यहाँ से ले लिया। तो मे बी ये गलती कर सकते होंगे शायद, मुझे लगता है, इसीलिए उनको एक साइड जो है वो चेस्ट कम ज़्यादा यानी कि गोल घूम जाता है। तो ये जो पल्ला है उसको आपको इसलिए छोड़ना है क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ पलट के। ये देखिए जब इसमें बटन लगेगा या फिर हुक लगेगा तो ये हमारा क्या है कि इसके अंदर चला गया, ठीक है। अगर हम सीधा करके देखें ब्लाउज का तो जो सेंटर पॉइंट हमारा आ रहा है इस साइड का ये आया और इस साइड का हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये तो हमारा अंदर चला गया, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से मार्किंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यही गलती करते होंगे बिगनर लोग। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि एक साइड में आपका जिधर अस्तर का कपड़े से सिला रहता है उसको यहाँ से लेना है, और एक साइड में हमारा ये जो साड़ी वाला कपड़े से रहता है, या फिर अगर इसको हुक लगा रहे तो ये आई पट्टी हो गया, और अगर बटन लगा रहे तो हमारा ये बटन पट्टी हो गया। तो इसको छोड़ के नापना है हमेशा, ठीक है। तो देखिए अभी हम टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और अब हम इसको हल्का सा खींचेंगे जैसे हमने उस साइड खींचा था। तो हमारा 8 इंच कहाँ आ रहा था वहाँ पे आपको मार्किंग करना। तो देखिए हमारा 8 इंच यहाँ पे आ रहा था, एक मार्किंग मैंने यहाँ पे किया। अगर आप लोग यहाँ से लेते हैं, अगर जैसे कि बिगनर लोग गलती करते होंगे तो इस तरह से ले रहे तो देखिए आपका चेस्ट कहाँ पे आ रहा है ये, तो यही प्रॉब्लम होती है उन लोगों से। देखिए ये इतना अंदर आ रहा है तो इस तरीके से आपका ये खराबी हो गया ना। तो ये मिस्टेक बहुत लोगों से हुई है, मैंने भी देखा है, नापते टाइम भी भूल जाते हैं लोग, यहाँ से नाप लेते हैं। इसको हमेशा छोड़ना है, ठीक है। ये आपका समझिए कि रफ हो गया, इसको कभी भी ऐड नहीं करना। कमर भी नापते वक्त, कमर को भी नापते वक्त यहाँ से निशान लगा देते हो, ऐसा नहीं करना, हमेशा आपको यहाँ से लाना है। क्योंकि देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये वाला अंदर चला गया तो ये वाला हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से हम 7 इंच पे ऐसे अब मार्किंग करेंगे जो भी आपका रहेगा, ये देखिए इस तरह से। तो गाइस देखिए हमारा बिल्कुल दोनों साइड एक जैसा आया हुआ है ना। अभी इसको मैं मिला देती हूँ, ठीक है। तो फिटिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है ब्लाउज की परफेक्ट मतलब उसको देने में। फिटिंग कस्टमर को पहनने के बाद बॉडी में परफेक्ट बैठती है, तभी जब आप फिटिंग के टाइम ये सारी गलतियों का ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत तरह से आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आएगी, तो उसको आपको सॉल्व करते हुए फिटिंग को करना होता है। तो 2-3 तरह से मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के द्वारा मैं शेयर कर देती हूँ। देखिए मेरा जितना कपड़ा इधर आ रहा है साइड साइड में, लगभग मेरा देखिए सेम ही इधर ही हो रहा है ना। तो क्योंकि मैंने मार्किंग को परफेक्ट किया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अभी ये मार्किंग मैंने कर दिया, अगर मैं ये मार्किंग करके किसी बिगनर को भी दे देती हूँ सिलने के लिए तो उससे भी ब्लाउज जो वो परफेक्ट बनेगी। बट कोई बिगनर अगर ये मार्किंग खुद से करे जिसको इतना आइडिया नहीं होगा तो वो ब्लाउज ख़राब हो जाती है। तो पहले आप लोग सही से जानकारी लें, उसके बाद ब्लाउज को बनाएं। तो मैं इस तरह से करके एक बार डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी ये फिटिंग की, उसके बाद 1-2 सिलाई में साइड में लगाती हूँ। इससे टाइम भी बचता है, धागा भी बर्बाद नहीं होता। ब्लाउज की जो सिलाई यहाँ पे साइड में वो आपकी फिनिशिंग से 2-3 ही रहती है, तो देखने में भी खूबसूरत लगता है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे सिलाइयाँ लगाते हैं सीधा करने के लिए। तो कभी भी आप लोग गलत तरीके से ना करें फिटिंग, हमेशा सही तरीके से फिटिंग करें। और 1-2 ब्लाउज की फिटिंग की वीडियो मैंने और डाली है, उसमें भी जाके आप लोग देख लीजिए, कुछ अलग अलग चीज़ उसमें और बताई है मैंने। तो देखिए अब इस पर हम लोग डायरेक्ट क्या है वो सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से फिटिंग की। तो इस पर हम लोग सीधी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, और इस प्रकार से आप किसी भी चेस्ट साइज़ के अनुसार से अपने ब्लाउज को फिटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस साइज़ में यहाँ पे बताया है वही साइज़ में आपको फिटिंग करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद इसके बगल में हम 1-2 सिलाई लगाएंगे, उसी प्रकार से हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं ब्लाउज़ की फिटिंग करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। अगर किसी तरह का आप लोगों को मुझसे सवाल पूछने हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो देखिए हमारी कितनी परफेक्ट बिल्कुल ये सिलाई जो है वो आई हुई है, इस तरह से बिल्कुल ये देख सकते हैं।
तो ऐसा ही कर लेना और फिर साइड में 1-2 सिलाई हम लगा लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एक बार चेक कर लेना होता है अब परफेक्ट कि ये जो हमारा वो कहीं लूज टाइट तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होती है सिलाई वैसी। और उसके बाद फिर आप लोग आराम से कस्टमर को पहना सकते हैं या फिर खुद का ब्लाउज बना रहे तो ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, फिर से किसी दूसरे वीडियो में मैं कुछ अगला टॉपिक कैप्चर करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।